प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे अनुपात एवं समानुपात का प्रश्नावली 2। पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 1 को कंप्लीट किए थे, उसका वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10th मैथ्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप मैथ्स के सभी वीडियो देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2। ठीक, इसमें उदाहरण भी है, उदाहरण को मैं छोड़ रहा हूँ। यदि उदाहरण के क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है या आपको समझ नहीं आता है तो उसे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे और उदाहरण के सभी क्वेश्चन को आप बनाएंगे। ठीक, क्योंकि उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 2 का पहला क्वेश्चन है, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए बी व सी, मतलब एक क्रिकेट मैच है जहाँ पे 3 खिलाड़ी हैं ए बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है हमको। ए अनुपात बी इज इक्वल टू बी अनुपात सी इक्वल टू 1:2 के अनुपात में है। यदि तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो तो प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब तीनों खिलाड़ी मिलके कितना रन बनाते हैं, 364 रन। तो हमें क्या करना है, एक एक को बांटना है। ठीक, जैसे ए कितने रन बनाया, बी कितने रन बनाया, सी कितने रन बनाया, उसको हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक, तो चलिए इसको हल करते हैं। हल नंबर पहला। ठीक, जो दिया है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो तीनों खिलाड़ियों के रनों की संख्या, ठीक, दिए हैं। ठीक, तीनों खिलाड़ियों ए बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात, इसको ऐसे लिख लेते हैं, खिलाड़ियों ए बी व सी के रनों का अनुपात देखिए यहाँ पे जो मैं हिंदी लिखता हूँ उसे क्वेश्चन से ही उठाता हूँ। यहाँ पे खिलाड़ियों ए बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात, तो मैं संख्या को हटा दिया और थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। खिलाड़ियों ए बी व सी के रनों का अनुपात, क्या क्या दिया है, रनों का अनुपात। देखिए तो रनों का अनुपात क्या दिया है, ये है हमारा ए अनुपात बी, बी अनुपात सी। तो इसको लिख देंगे हम ए अनुपात बी, बी अनुपात सी इक्वल टू 1:2। ठीक, ये हमको दिया हुआ है। अब अनुपात मतलब क्या होता है, मैं आपको बताया था। अनुपात मतलब होता है बटे। ठीक, तो ए अनुपात बी का भी मान 1:2 होगा और बी अनुपात सी का भी मान क्या होगा, 1:2 होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, ए अनुपात बी के बराबर में 1:2, इसको बटे में लिख सकते हैं। तो ये होगा ए बटे बी इक्वल टू 1/2। ठीक, दूसरा को लिखूंगा तथा करके। दूसरा क्या है, बी अनुपात सी, तो इसको लिख सकते हैं बी बटे सी इक्वल टू 1/2। मतलब इस अनुपात का भी मान 1:2 होगा और इस अनुपात का भी मान क्या होगा, 1/2 होगा। तो इसको लिख लिया हम, ए अनुपात बी को ए बटे बी बराबर 1/2 और बी बटे सी बराबर 1/2। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे यदि हम देखेंगे बराबर, अनुपात मतलब होता है बराबर, मैं आपको बताया भी था। तो a का वैल्यू क्या होगा, ऊपर में 1 है तो a के बराबर में क्या होगा, 1 होगा। और b के बराबर में यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। नीचे यहाँ पे b के बराबर में 1 होगा और c के बराबर में 2 होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक ही क्वेश्चन में b के अलग अलग मान नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे इसको देखेंगे हम, इस समीकरण को, तो यहाँ पे b का मान क्या है, 2 है और नीचे को देखिए यहाँ पे b का मान क्या है, 1 है। तो ये दोनों मान आपस में हो सकते हैं क्या एक ही क्वेश्चन में, नहीं। तो इसी को क्या करना है, हमें बराबर करना है। अर्थात यहाँ पे b का मान 2 है तो यहाँ पे हम b का मान क्या करेंगे, 2 करेंगे। या फिर यहाँ पे b का मान 1 है तो इस 2 को भी क्या बनाएंगे, हम 1 बनाएंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे b बराबर 1 है तो 1 को हम आसानी से 2 बना सकते हैं। कैसे, इसमें 2 का गुणा कर देंगे। जब इसमें हम 2 का गुणा करेंगे ऊपर में, तो ऊपर बस में गुणा नहीं कर सकते, इसके ऊपर और नीचे में हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक, तो चलिए हल करते हैं इसको हम। तो इधर राइट साइड बस में हम करेंगे, तो b बटे सी बराबर 1/2, मतलब हम इसके क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा, तो 2 और 1 का गुणा होगा, 2 एकम 2, 2 में 2 का गुणा होगा, 2 दूनी 4। ठीक, इसमें क्या किए हम, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिए। अब इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसे दे देते हैं समीकरण 2। ध्यान दीजिए, समीकरण 2 से देखिए b का मान यहाँ पे भी 2 है,
ठीक। और यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में यहाँ पे भी b का मान 2 है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारा एग्जैक्ट मान हमको मिल गया। तो अब यहाँ पे a का मान क्या होगा 1, तो लिख सकते हैं हम इसको a अनुपात b अनुपात c। ठीक, जो जो मान है उसे लिखेंगे। a के बराबर में क्या होगा 1 होगा, तो a की जगह लिखेंगे हम 1, फिर ये अनुपात, फिर b के बराबर में इसको छोड़ देंगे हैं। ये हमारा ये वाला जो मान है वो किसी भी काम का नहीं है। अब तो b का मान यहाँ पे भी 2 मिला हमें और b का मान यहाँ पे भी हमें 2 मिला। समीकरण देने की आवश्यकता नहीं है, मत दो उसको। ठीक, तो b बराबर होगा 2 बीच में। तीसरा c देखिए यहाँ पे है, c बराबर 4 होगा, तो a का मान होगा 1, b का मान होगा 2 और c का मान होगा 4। तो इसे हम एक तरह से इस तरह से और लिख सकते हैं, कैसे, तो ठीक a बराबर यहाँ पे हमें जो मान दिया हो a का मान 1 और b का मान 2 और c का मान 4, इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 और 1 क्या होगा 7। तो यहाँ पे कितना है 364। तो 364 संभव है क्या, ये नहीं है। इसलिए क्या करेंगे हम इसके साथ k या फिर x का गुणा करेंगे। जैसे a बराबर यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ मैं k का गुणा करूँगा या फिर x ले लेता हूँ, तो x और 1 का गुणा होगा तो ये x ही होगा। ठीक, फिर दूसरा b के बराबर में क्या होगा 2, तो 2 के साथ मैं क्या करूँगा x का गुणा, तो ये होगा 2x। तीसरा c के बराबर में क्या होगा, c में देखिए अंतिम नंबर का, ठीक, ये क्या है 4 है, तो c के बराबर में ये होगा 4 और साथ में रखेंगे हम x का गुणा करेंगे। ठीक, तो a बराबर x, b बराबर 2x, c बराबर 4x। अब प्रश्नानुसार लगा देते हैं हम, प्रश्नानुसार ध्यान दीजिए, तीनों खिलाड़ियों की कुल रनों की संख्या कितना है 364। तो तीनों खिलाड़ी अर्थात ए बी सी तीनों की कुल रनों की संख्या कितना है 364। तो कुल मतलब होता है जोड़ना, तो a बराबर x, b बराबर 2x, c बराबर 4x है। तीनों को जोड़ दीजिए तो ये a बराबर x, b बराबर 2x, c बराबर 4x है। तीनों का कुल कितना रन का है 364, तो होगा 364। जोड़िए 4 2 6, 6 और 1 7x होगा और ये 364। तो x बराबर 7 से काट दीजिए, 7 पंचे 35, बचेगा 1, 7 दूनी 14। तो x का मान क्या मिला हमें 52, क्या मिला 52। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 52 रखेंगे, यहाँ 52 रखेंगे, यहाँ पे 52 रखेंगे, फिर इसके रन को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 364। तो इसको लिख सकते हैं, अतः a के रनों की संख्या, a के रनों की संख्या, a बराबर क्या है x है, तो x का मान क्या मिला हमें 52, तो a के रनों की संख्या 52। फिर b के रनों की संख्या, ठीक, इसको सेम लिख लेना है, b के रनों की संख्या देखिए 2 और ये x है, तो होगा 2 गुणा 52, 52 दूनी हो जाएगा 104। फिर तीसरा c के रनों की संख्या, c के रनों की संख्या क्या होगा, c क्या है 4x है, तो 4 गुणा 52, गुणा करिए, ठीक, 52 चौक कितना होगा 208 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 104 होता है 2 में और इसका डबल करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो 208 होगा। अब 52, 104 और 208 को जोड़ेंगे तो हमें 364 मिल जाएगा। तो a के रन देखिए, प्रत्येक खिलाड़ी के रनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो a के रनों की संख्या 52, b के रनों की संख्या 104 और c के रनों की संख्या 208 होगी। ठीक, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम इसका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए, 3 कर्मचारी ए बी व सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा। ठीक, मतलब उसका वेतन का अनुपात हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। हल नंबर 2 जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं और इस अनुपात को देखिए 2:3:5 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक चर राशि लगाएंगे k या फिर x है, तो उसको हम मान के लेते हैं। तो माना ठीक a के वेतन का अनुपात 2 होगा, तो 2 में हम k का गुणा करेंगे। माना a के वेतन का अनुपात, a के वेतन का अनुपात ये 2 है, तो ये होगा 2 के। ठीक, इसी प्रकार
बी के वेतन का अनुपात सेम लिख लेंगे। बी के वेतन का अनुपात कितना होगा 3 के। सी के वेतन का अनुपात कितना होगा, ये होगा 5 है तो ये होगा 5 के। अब ध्यान दीजिए, ए के वेतन में 15% की वृद्धि होती है। 15% अर्थात मान लीजिए आपको नॉर्मली एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। मान लीजिए आप एक मंथ में मान लीजिए 50 रुपये कमाते हो इसके अनुसार, ठीक। यहाँ पे तो कितने हैं 2 के, 3 के, 5 के है, ठीक। एग्जांपल के तौर पे लेना, मान लीजिए हम 50 रुपये कमाते हैं तो 50% में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है 15%, ठीक। 50 रुपये में कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है 15%। तो हम इसको क्या करते हैं 15/100 करते हैं, ठीक। इसको काटिए तो ये कटेगा 2 जीरो और ये 5 दूनी 10, ठीक। ये 15/2 आएगा, 2 से काटिए 2 सत्ते 14., ये 1 होगा तो 2 पंचे 10। तो यदि आप मंथली 50 रुपये कमाते हो और आपके वेतन में वृद्धि करता है कितना परसेंट की 15% की, तो कितना रुपये बढ़ेगा आपका मंथली 7.5 रुपये। मतलब 50 रुपये तो आप कमाते ही हैं, ठीक। और उसमें कितना और बढ़ जाएगा 7.5 रुपये, इतना आपकी वृद्धि होता है। तो इसके भी वेतन में यहाँ पे 2K है तो 2K का क्या करेंगे हम 15/100 निकालेंगे। फिर मतलब ये 2K में हम इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे उसकी वृद्धि को, ठीक। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला क्रमशः 15% की वृद्धि, तो ए के वेतन में 15% की वृद्धि, कितना परसेंट की वृद्धि होता है देखिए उधर 15% की वृद्धि, ठीक। ए के वेतन में 15% की वृद्धि तो कुल वेतन कितना होगा, कुल वेतन ध्यान दीजिए। पहले हम क्या किए थे, अभी मान लीजिए हम 50 कमाते थे, ठीक। तो 50 में जिसकी वृद्धि हुआ था उसको भी जोड़े थे, जैसे 7.5 रुपये। तो ए का कुल वेतन कितना है 2K, तो ये 2K। अब इसमें कितना वृद्धि होता है 2K में वृद्धि होता है 15% के, तो 2K का क्या करेंगे हम 15% निकालेंगे, ये 2K गुणा 15/100, ठीक। इसी तरह किए थे अभी हम, मतलब 2K का कितना परसेंट वृद्धि 15%। तो इसका जितना भी वृद्धि होगा 2K का, ठीक, उसको क्या करेंगे हम उसके मूल वेतन में जोड़ेंगे। तो इसको हल करिए तो ये होगा 2K प्लस ये होगा 15 दूनी 30, 30K/100, ठीक। तो ये होगा 2K प्लस 0 से 0 काट दीजिए तो ये होगा 3K/10, 3K/10। इसको तिरिया गुणा करिए तो इसके साथ नीचे में हम 1 लेके हल कर सकते हैं, तो होगा 10 दूनी 20, तो ये होगा 20K धन ये होगा 3K बटे होगा 10 एकम 10, ठीक। और हल करेंगे इसको तो ये मिलेगा हमको, ठीक, ये 10। अब इसको जोड़ दीजिए तो 20 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 23 होगा और ये 23K बटे होगा 10। तो ए का कुल वेतन कितना होगा 23K/10, ठीक। इसी प्रकार हम बी का निकाल लेते हैं, तो बी के लिए कितना परसेंट वृद्धि होता है 10%। तो बी के वेतन में 10% की वृद्धि, ठीक, 10% की वृद्धि। तो इसका कुल वेतन कितना होगा बी का कुल वेतन, ठीक। तो बी का वेतन कितना है पहले देखिए 3K है तो ये 3K। अब 3K में वृद्धि होता है 10% का, तो ये 3K गुणा 10/100, ठीक। सी के वेतन में वृद्धि, सी के वेतन में कितना परसेंट 20%, तो सी के वेतन में 20% की वृद्धि कितना होगा, तो इसका कुल वेतन ये होगा, इसके लिए कितना है 5K है, 5K और ये 5K गुणा 20/100, ठीक। तो ये मिलेगा हमें 5K धन 0 से 1 0 काटिए 5 दूनी 10 होगा ये, ठीक। 10K/10 इसको हल करिए 10 पंचे 50, ठीक। कितना होगा 10 पंचे 50 और ये K धन ये 10K बटे होगा 10, हल करिए 50 और 10 कितना होगा 60K/10, तो ये हुआ 60K/10। अब हमें क्या निकालना है
उनके वेतन का अनुपात, उनके मतलब ए बी सी तीनों के वेतन का अनुपात, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए बी व सी के वेतन का अनुपात, वेतन का अनुपात, ठीक, ए बी सी के वेतन का अनुपात। तो ए का कितना है 23 के बटे 10, तो ये होगा 23 के बटे 10 अनुपात, ठीक, क्या निकाल रहे हैं अनुपात, तो ये अनुपात लगा दीजिए। फिर बी का वेतन का कितना है 33 के बटे 10, तो 33 के बटे 10, फिर ये अनुपात। तीसरा सी का कितना है 60 के बटे 10, तो होगा 60 के बटे 10। अब ध्यान दीजिए, ठीक, नीचे में सभी में 10-10 है, तो तीनों को 10 हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, और ऊपर से के को क्या कर सकते हैं सेम सेम है उससे काट सकते हैं, तो ये बचेगा 23 अनुपात, ये बचेगा 33 अनुपात, ये बचेगा 60। तो यही क्या है इसका आंसर है, ठीक, यहाँ से अलग है ये अलग कर दिया मैं, मतलब इसके बाद का हल हमारा ये है। तो ए बी सी के वेतन का अनुपात हुआ 23, 33 और 60। तो इस तरह से आप इसको हल करेंगे, तो नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद देखेंगे हम इसका तीसरा क्वेश्चन, ठीक, इसके बाद देखेंगे हम 3rd नंबर का क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है देखिए, किसी व्यवसाय में 3 व्यक्ति ए बी व सी को 70,000 रुपये का मुनाफा मिलता है। उन्हें इस मुनाफे को ए अनुपात बी बराबर 4:2, बी अनुपात सी बराबर 10:5 के अनुपात में बांटना है। बताइए कि प्रत्येक को कितने रुपए मिले, ए को सी का कितना गुना रुपए मिला, ठीक। तो चलिए हम इसको लाइन से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो हल नंबर तीसरा, ध्यान दीजिए, हम दिया है करके 70,000 को भी नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं अनुपात को लिख लेते हैं। तो क्या दिया है हमें अनुपात, दिया है अनुपात ए अनुपात बी बराबर कितना है 4:2, और दूसरा दिया है बी अनुपात सी बराबर 10:5। अब हम क्या करते हैं इसको बटे के रूप में लिख लेते हैं। तो ये होगा ए बटे बी बराबर 4/2 तथा दूसरा देखिए बी बटे सी बटे 10/5 होगा, ठीक, क्या होगा 10/5। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या बताया हूँ, इस तरह के क्वेश्चन में किसी भी चीज़ हो, मतलब यहाँ पे बी डबल है तो बी का मान सेम होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बी का मान 2 है और इसमें क्या है बी का मान 10 है, तो बी का मान डबल में अलग अलग तो नहीं हो सकता ना। यहाँ पे 2 है तो इसे भी 2 होना चाहिए, या यहाँ पे 10 है तो इसे भी क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो इसे 10 को हम 2 बना सकते हैं, कैसे, 5 से इसको काट देंगे तो ये मिलेगा बी बटे सी बराबर 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, तो होगा 2/1। तो ए का मान मिलेगा हमें 4 और बी का मान यहाँ भी 2 हुआ, बी का मान यहाँ भी 2 हुआ, तो बी बराबर मिलेगा 2 और सी बराबर मिलेगा हमें 1। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो ए बराबर कितना हुआ, ए बराबर होगा ये 4, तो हम 4 के साथ क्या लगाएंगे के या फिर एक्स है, और बी बराबर क्या हुआ यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी 2, तो होगा 2 के, और तीसरा सी बराबर देखिए यहाँ पे 1 है तो सी बराबर सिर्फ ले लेते हैं हम के। अब ए बराबर 4 के, बी बराबर 2 के, सी बराबर 3 के, और ए बी सी क्या चीज़ है, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, ठीक, व्यवसाय के 3 व्यक्ति हैं। तब हम तीनों व्यक्ति को कितने रुपए का मुनाफा होता है 70,000 रुपये का, मतलब तीनों व्यक्ति को मिला के 70,000 रुपये का मुनाफा होता है, मुनाफा मतलब फ़ायदा, ठीक। तो ध्यान दीजिए तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर मिलके 70,000 के बराबर में, तो इसे लिख सकते हैं हम प्रश्नानुसार करके, प्रश्नानुसार ए व्यक्ति का कितना है 4 के धन, बी का 2 के और ये के, और तीनों मिला के कितना मुनाफा है 70,000 का, तो ये 70,000 रुपये है, ठीक। 4 2 6 और ये 7 के होगा और ये होगा 70,000, ठीक, 7 दहम 70, तो के बराबर कितना मिलेगा ये 10 और 1 2 3 0 और यहाँ पे तो 1000 का, ठीक। तो के का मान क्या मिला हमें 1000, तो यहाँ पे रख दीजिए ए बराबर के बराबर, यहाँ पे 1000 यहाँ पे 1000 यहाँ पे 1000, तो व्यक्ति ए का रुपये, व्यक्ति ए का रुपये, ठीक, रुपये ही है ना, 4K, ठीक, 4K, के की जगह रखेंगे हम 1000 तो होगा 4000, ठीक। बी का रुपये कितना होगा
बी का रुपए, बी कितना है 2K, तो होगा 2 गुणा 1000, तो ये होगा 2000। ठीक, सी का रुपए, सी का कितना है सिर्फ K है, तो K की जगह रखेंगे हम 1000, तो ये होगा 1000। अब प्रश्न फिर आगे देखिए, A को C का कितना गुना रुपए मिलेगा। तो A को C का, तो ध्यान दीजिए A कितना है 4000, C कितना है 1000, तो इसको क्या करेंगे हम, इसका गुना निकालने के लिए 4000 को क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे। तो नॉर्मली हम 4000 को ऐसे 1000 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये 3 जीरो कटेगा, तो A को मिलेगा C का 4 गुना रुपए। कितना मिलेगा 4 गुना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अतः A को C का 4 गुना रुपए मिलेगा। A को C का 4 गुना रुपए मिलेगा। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन के साथ हम आज के क्लास को कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।